हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। बच्चा बहुत रोता है, श्रेया बच्चे को चुप कैसे करा सकते हैं? 10 वेज बच्चे को अगर आपको रोता हुआ चुप कराना है तो उसके लिए। बट आपको पता है 5 तरीके जो गलत है, 5 तरीके जो सही है, वो 10 तरीके आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जानोगे। तो चलिए, पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा रोता क्यों है और ट्रेडिशनली क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है जो ना गलत है ना सही है। अगर बच्चे को सूट होता है तो आपको करना चाहिए। सी, आपका बच्चा बात नहीं कर सकता, आपका बच्चा भूख लगी है नहीं बोल सकता, आपका बच्चा पेट दुख रहा है नहीं बोल सकता, आपका बच्चा खुजली हो रही नहीं बोल सकता, आपका बच्चा डायपर टाइट हो रहा है ये भी नहीं बोल सकता। सो बच्चे का रोना मतलब ये हर बार एक अलग अलग रीज़न की वजह से भी हो सकता है। सो कुछ तरीके हैं जो ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं, जैसे कि बच्चे को स्वेडल कर दो तो कई बार बच्चा चुप हो जाएगा। कई बार हम लोग बोलते हैं कि डाइपर चेंज कर दो तो बच्चा कई बार चुप हो जाएगा। बच्चे के कपड़े चेंज कर दो तो बच्चा कई बार चुप हो जाएगा। तो इन सारे तरीकों में ना कुछ सही है ना कुछ गलत है, दे आर जस्ट द थिंग्स जो आप लोग आराम से कर सकते हो अगर वो चीज़ आपके बच्चे के लिए सूट होता है तो। नहीं सूट होता है मत करो। जैसे मेरी बड़ी वाली बच्ची को तुम लोग अगर स्वेडल कर दोगे तो बच्चा मस्त हो जाएगा। छोटी वाली बच्ची को स्वेडल करके बताओ, वो रुकेगी ही नहीं और वो इतना हिलेगी देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो ये कुछ कॉमन तरीके हैं। अब जानते हैं टॉप 10 तरीके जो यूज़ होते हैं, जो किए भी जाते हैं। उसमें से 5 तरीके ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत है, जो आपको यूज़ नहीं करना है। सो पहले हम लोग गलत तरीके के बारे में जान के, और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज मैं एंड में आपको वो 5 तरीके बताने वाली हूँ जिससे आप कितने भी रोते हुए बच्चे को बहुत इजीली चुप करा पाओगे। और उसमें से बहुत सारी टेक्निक्स आर यूज नेशनली एंड इंटरनेशनली, तो बहुत कमाल के टेक्निक है और मुझे पता है वो टेक्निक आप लोगों को नहीं पता है। सो यू शुड यूज इट। चलिए, 5 गलत तरीके बच्चे को चुप कराने के। फर्स्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बच्चा रो रहा है निपल मुंह में दे दो। बच्चा रो रहा है बॉटल का निपल मुंह में दे दो। बच्चा रो रहा है वापस ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। हर रोने को चुप कराने के लिए निपल का हेल्प नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट साइकोलॉजिकल रिसर्च कहता है एवरी क्राई मस्ट नॉट बी आंसर्ड बाय निपल इन माउथ। सो ये गलती से भी मत करना। इसे हो क्या जाता है, बच्चा निपल पे सक करता है, उधर ही सोता है, उसके बहुत सारे एक्सप्रेशंस जो बच्चे ने करने चाहिए वो बच्चा कर ही नहीं रहा है और हम लोग कॉन्स्टेंटली बच्चे को निपल इन माउथ दे रहे हैं। निपल इन माउथ देने की वजह से बच्चा एडिक्टिव हो जाता है। बच्चा सेल्फ सूदिंग और सेल्फ सेटलिंग दोनों ही चीज़ें नहीं सीखता है। सेल्फ सूदिंग अलग चीज़ है और सेल्फ सेटलिंग अलग चीज़ है। सेल्फ सूदिंग मतलब बच्चा करेगा, ऐसा करके सो जाएगा, उसने खुद को सूद किया। सेल्फ सेटलिंग मतलब बच्चा रोया फिर चुप हो गया। सो सेटलिंग और सूदिंग दोनों ही बच्चा नहीं कर पाता। अगर बच्चे को हम लोग यही आदत लगाते तो जितना जल्दी पॉसिबल हो आप लोग ये गांठें बांध लो कि रोते हुए बच्चे को निपल मुंह में देके चुप कराने का सिस्टम काम नहीं करे। ये अलग तरीका है, अगर आपका बच्चा ज़्यादा देर सोया था या बच्चा भूखा है तो आप निपल दे रहे हो, वो अलग बात है, बट अदरवाइज नो। सेकेंड, बच्चे को नींद की दवाई दे के सुलाना। कौन नींद की दवाई देता है? आयुर्वेदा में जायफल होता है, वो दूध में घोल के, मम्मा के दूध में घोल के दे देते हैं गुट्टी के तौर पे। जायफल खा के बच्चा बहुत अच्छे से सो जाता है। 6 महीने प्लस वाले बच्चे को वो लोग रात में इतना बाउल भर के मीठा खीर बना के खिला देते हैं। मीठा खाता है तो बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। शुगर एड लाइक एन एडिक्टिव ड्रग, जिससे बच्चा बहुत अच्छे से सोता है। लिटरली आई हैव सीन फ्यू ऑफ द पेरेंट्स जो डॉक्टर के जाके बोलेंगे डॉक्टर कुछ दवाई दे दो, मैं इसको रात में दे दूंगा ताकि बच्चा सो जाएगा, और डॉक्टर बोलेंगे माइट भी आप 2 दिन के लिए दे दो सो दैट चाइल्ड इज़ लिटिल बेटर, और वो दवाई कंटिन्यू रह जाती है। सी, आपको नींद अगर आ जाती है दवाई देके, इट्स गुड, 1 or 2 days यू कैन टेक इट, बट मैं वो एवरी डे यूज़ नहीं कर सकती। तो आप लोग एवरी डे बेसिस पे कोई भी दवाई बच्चे को नहीं दे सकते। नंबर 3, डोंट गो बाय द मिथ एंड एडवर्टाइजमेंट। ग्राइप वाटर एवरीडे बच्चे को देके सुलाना चाहिए, नॉट अलाउड। रिसेंटली मेरे किसी पेरेंट ने उसने मालिश वाली बाई का सुन के पुदीनरा दे दिया बड़ों का बच्चों को, नॉट अलाउड। सो ये दवाई का पार्ट नहीं है, बट ये जो एडवर्टाइजमेंट हमारे आसपास आते हैं कि वो लेते ही हम लोग एकदम फ्री हो जाते हैं, ग्राइप वाटर लेते ही बच्चा पूरी रात सो जाता है, डोंट गेट इन टू दिस स्टफ, बिकॉज ये गलत तरीके हैं बच्चे का रोना चुप कराने के लिए। हफ्ते में अगर एक आध बार ग्राइप वाटर देके बच्चा चुप बैठता है, दैट्स ओके, बट नॉट मोर देन दैट। नंबर 4, रॉन्ग एडिक्शंस।
शायद बच्चा रो रहा है तो हम लोग उसके बाहर राउंड मारने के लिए उसको कार में लेके जाते हैं। शायद बच्चा रो रहा है तो मेरा पति उसको रात में 3 घंटे तक रॉक करता है। अबे समझो, ऑल ऑफ यू, माय टीचर विल ऑलवेज से इफ देयर इज एन इफेक्ट देयर मस्ट बी अ कॉज। इफेक्ट क्या है? बच्चा रो रहा है, उसका रीजन ढूंढो। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग रीजन नहीं ढूंढते हो तो इफेक्ट को चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चे को कोई भी नया आदत मत लगाओ। आपका बच्चा रोना तो रोक देगा, बट जब तक आप लोग कार में चक्कर नहीं मारोगे तब तक बच्चा रोते रहेगा। जब तक कोई 2 घंटा बच्चे को लेके हिलाएगा नहीं और नीचे रखते ही बच्चा वापस रोने लग जाएगा। सो आप लोग रॉन्ग एडिक्शंस बच्चे को नहीं लगा सकते। रॉन्ग हैबिट नंबर 4, हनी चटाना। ये बहुत सारे फैमिलीज में किया जाता है। बच्चा जब भी बहुत रोता है तो उसके टंग पे हनी चटा जाता है और बच्चा चुप हो जाता है। नॉट अलाउड। फर्स्ट ऑफ ऑल, हनी आप बच्चे को दे ही नहीं सकते 1 साल तक। क्यों नहीं दे सकते उसका वीडियो में यहाँ पे लिंक करी, प्लीज़ देख लेना। शायद वो हमारे घर में रिचुअल है, फर्स्ट टाइम दिया जाता है। इट्स ओके, समटाइम्स यू कैन नॉट फाइट फैमिली, बट एवरी डे देना है, हर रोज़ देना है, देना कंपलसरी है, दैट इज़ नॉट अलाउड। सो आप लोग हनी नहीं चटवा सकते बच्चे को, दैट्स अ रॉन्ग हैबिट। सो बच्चे को चुप करवाने के लिए हनी यूज़ करना इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर पैनिक रिस्पॉन्स। ये रॉन्ग तरीका है बच्चे को चुप कराने के लिए। मैं आप लोगों के इंसिडेंट्स बोलती हूँ। 2 फ्रेंड्स बैठे हुए, एक फ्रेंड रो रहा है, माइट भी कुछ उसकी लाइफ में हुआ है, क्या दूसरा भी फ्रेंड रोने लग जाएगा उसके सामने, या उसको ऑनेस्टली पीसफुली बैठ के समझाएगा? सोचो इसके बारे में। समझाएगा, राइट? क्यों समझाएगा? बिकॉज अगर कोई एक रो रहा है तो दूसरे ने पीसफुल और पॉजिटिव होकर समझाना इज मोर इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपका बच्चा रो रहा है और अगर आप पैनिक, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, मेरा बच्चा बहुत रो रहा है, मेरा बच्चा चुप नहीं रह रहा, मुझे क्या करना चाहिए? इफ़ यू टेंड टू गेट पैनिक, बच्चा और ज़्यादा रोएगा। बिकॉज बच्चे को आपके साथ नर्वस सिस्टम बच्चा शेयर करता है। सो अगर आप रोते हो तो बच्चे को लगता है देयर इज़ अ पैनिक सिचुएशन जिसका रिस्पॉन्स क्राइंग होना चाहिए, और आपका बच्चा और ज़्यादा रोता है। सो डोंट डिस्कस मेरा बच्चा तो बहुत रोता है, मेरा बच्चा तो चुप ही नहीं रहता है, मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, एंड यू कीप ऑन गेटिंग पैनिक अबाउट इट। सो पैनिक पेरेंट इज अ रॉन्ग सॉल्यूशंस जो रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए आप लोग यूज़ करते हो। सो आप पैनिक में आके जो भी चीज़ें कर रहे हो तो बच्चा आपके मूवमेंट्स की वजह से नहीं रुक रहा है, बच्चा एग्जॉस्ट होकर रोना रोक रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड हैबिट फॉर अस। से हो गए वो 5 तरीके जो एक्चुअली गलत तरीके हैं बच्चे का रोना चुप करवाने के लिए। तो विच पॉजिटिव तरीके क्या है? चलिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स वो 5 तरीके बताते हैं। बाय द वे, इन 5 में से 3 तरीके मेरे बच्चे के लिए कमाल के काम में आए थे। 2 तरीके मुझे खुद को मेरे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करने को मिले, बट मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को सिखाया है और वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। नंबर 1 थिंग विच विल बी वेरी 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 हेल्पफुल बच्चे का रोना चुप कराने के लिए, अगर कभी आपको लगता है बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है तो टैब में पानी छोड़ना है, बहुत गर्म नहीं बहुत ठंडा नहीं। सो यहाँ से पानी लग रहा है, सो मैं पानी का जो फ्लो है उसको मेरी उंगली बता रही हूँ, और बच्चे की इस जगह पे वो पानी गिराना है। अब वार्म वाटर, ओके, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड। सो करीब 1 से 2 मिनट अगर आप लोग ये मूवमेंट करते हो तो बच्चा ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा। फिर आप लोग कॉटन के कपड़े से बच्चे का सिर पोंछ दो, वन ऑफ द ईजीएस्ट वेज। सो कई बार बच्चे इसके लिए ज़्यादा रोते हैं बिकॉज उनका सेंसरी रिस्पॉन्स, सेंसरी एब्जॉर्प्शन इतना ज़्यादा है, वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उस चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो ये जो तरीका है ये बच्चे को इंस्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करेगा, काम डाउन होने के लिए हेल्प करेगा, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बच्चे को पॉजिटिवली पीसफुल होने के लिए। सो यू शुड ट्राई दिस। ट्रिक नंबर 2, आपको आपके बच्चे को जॉ लाइन होल्ड करना है। सो ये आप राइट फ्रॉम न्यूबॉर्न बच्चा कर सकते हो। जॉ लाइन को होल्ड करो, बच्चे के बम को पकड़ो एंड जेंटली शेक 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 करीब 2 to 2.5 मिनट्स, और आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चे का रोना तो एकदम चुप हो गया। श्रेया, इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक। यूएस के किसी साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। लॉट ऑफ इंस्टा रील्स जो डॉक्टर्स ने किए थे, और मैंने अपने हॉस्पिटल शिफ्ट में बहुत सारे बच्चों के ऊपर ट्राई किया। सो ये बहुत कमाल का तरीका है बच्चे को रोना चुप कराने के लिए। ट्रिक नंबर 3 इट्स कॉल्ड टाइगर ट्री होल्ड। सो बच्चे को आप लोग अपने हाथ के ऊपर सुला सकते हो विथ फेस आउटसाइड, और बच्चे के आईब्रो के ऊपर रिवर्स मसाज करना है, जेंटल मूविंग, और आपको सुशिंग साउंड या ओमकार कर सकते हो, और इट कैन बी शायद। बच्चे को क्या समझता है आपको पता है, मैं अभी इंटरनेशनल
सर्टिफाइड स्लीप ट्रेनिंग का कोर्स करी हूँ, और उसमें पूरा एक वीडियो है जहाँ पर बच्चा बहुत रो रहा है, दे आर डूइंग सम साउंड और बच्चे को रुला रहा है, एंड देन वो साइंटिस्ट बच्चे के कान के आस बोलते हैं यू आर सेफ, यू आर पीसफुल, यू कैन स्लीप, यू आर सेफ, यू आर पीसफुल, यू कैन स्लीप, और बच्चे कूदो के सो जाते हैं। सो बच्चों को आप जैसे ट्रेन करते हो वैसे वो ट्रेन हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड अगर आपको बच्चे को चुप कराना है तो। नंबर 4, याद रखो ऑल ऑफ यू, अगर बच्चे का चेस्ट कंजेस्टेड है तो बच्चे को एक तरफ ले लो और आपको पता नहीं चल रहा है बच्चा क्यों रो रहा है, और बच्चे के बैक के पास वार्म पानी भरा हुआ वाटर बॉटल रख दो, या तो फिर जिनके पास मायध्वजा का हर्बल पोटली है, यहाँ पर मैं फ़ोटो डाल रही हूँ, आप लोगों मायध्वजा का हर्बल पोटली भी यूज़ कर सकते हो। इसी टेक्निक का और एक तरीका है, रात में सोते वक्त बच्चे के टमी के ऊपर यू शुड अप्लाई थोड़ा सा वार्म तिल का तेल या सिसमे ऑयल, और उसके ऊपर पोटली से या गरम पोटली से थोड़ा सा सेक दो, तो बच्चे के पेट का जो टाइटनेस होता है वो बहुत इजीली रिलीव हो जाता है और बच्चे कामली सोते हैं। लास्ट एंड सुपर आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक, ये बहुत पॉजिटिव ट्रिक है बच्चे का रोना चुप कराने के लिए। शाम को 6 बजे के बाद किसी भी मम्मा ने कोई भी मीठा चीज़ नहीं खाना है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मदर हो तो। अगर बच्चा खुद खाना खाता है तो बच्चे को शाम में मीठा खाना मत दो। एंड नंबर 2, सोने के पहले 15 मिनट इतने पॉजिटिव होने चाहिए, आई वोंट से सेलिब्रेटिव, आप जोर से डांस कर रहे हो तो वो बच्चे का नींद और डिस्टर्ब कर देगा। कामिंग एक्टिविटीज़ बट पॉजिटिव एक्टिविटीज़, जैसे टॉप हाई फाइव्स ऑफ द डे, वंडर मोमेंट्स ऑफ द डे, रीडिंग अ बुक, डूइंग सम शॉर्ट ललाबाय और राइम और पोएम्स विथ योर चाइल्ड, नो स्क्रीन टाइम। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे तो बच्चे की बॉडी में जो कॉर्टिसोल लेवल्स होता है वो ड्रॉप होता है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन ड्रॉप होता है, तो बच्चे का रोना बहुत हद तक कम हो जाता है, बच्चा भी पीसफुल, पेरेंट भी पीसफुल, एंड देन यू कैन गो हेड पीसफुली। समझ गए? यस, आई लव यू ऑल। आप मुझे प्यार करते हो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मुझे पता है आपको 1-2 मम्मा 100% पता है जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, चलो फटाफट से उनके साथ शेयर कर लो। अगर आपको मुझसे बात करनी है, कोर्सेज, प्रोडक्ट्स, मायध्वजा का जो भी केयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो आपको एक्सप्लोर करना है, डू विजिट www.maidhuja.com। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।